क्योंकि अभी बता रहे थे आप शकील आजमी साहब, पॉपुलर मेरठ जी साहब, ऐसे लोगों के साथ मेरे को कवि सम्मेलन में मौका मिला। मैंने उन लोगों को भी सुना है, कई लोगों को सुना है। सपना मूलचंदानी जी को भी मैंने देखा है, सुना है। वास्तव में सर आज जाके मैंने देखा है कि रास्ता में भी ये ताकत है। कई बार क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी बहुत बड़े कवि बनने की सोच लेते हैं और सीखने में भी हम शर्माते हैं कि यार मैं इससे पूछ लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ये इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। सच्चाई है। मुन्ना राणा साहब का एक शेर है कि खुद से चल के नहीं तर्जे सुखन आया है, खुद से चल के नहीं तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो मेरे दोस्तों मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सबने कई बात बताया था कि मैं भी पहले से लिखता था। इन्होंने 15 साल तब किया, त्याग किया, तब जाके उन्होंने इतना सीखा है। और हम चाहते हैं कि एक दिन में, एक साल में कुछ अच्छा कर पाए, ये मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे सर, तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं भी छोटा सा आदमी, छोटा सा कवि आप लोगों के बीच कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं तो मंच से कवि हूँ। ये सुनील जी बुला लेते हैं। आज भी मेरे पास वक्त नहीं था, 4 तारीख से प्रोग्राम में व्यस्त था, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन इन्होंने बुला लिया, मैं आ गया और आपको छोटा सुनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले वो भी मुक्त गुप्त गा रहे थे, उनके पास बहुत अच्छी आवाज नहीं सर, बहुत अच्छा गा लेते हैं। मैं गाता नहीं, क्योंकि मैं जब गाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे लता मंगेशकर गा रहा है। गाता नहीं, लेकिन फिर भी अभी विराट कोहली फोरम में आया और आप अभी सेटिंग वेटिंगों की बातें कर रहे थे, बीवी मियाओं की बातें कर रहे थे, प्रेमी प्रेमिकाओं की बातें कर रहे थे। मैं एक मुक्तक गाने का प्रयास करता हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ। सुने कि काश कोई मेरी भी यारों कोहली सी बैटिंग होती, दिल दनादन खेलता में भी अच्छी रेटिंग होती। आहा वहा करते रहना नहीं, मैं यही पंक्तियां बार बार पढ़ूंगा। इतनी आप लोगों ने इतने लोगों को सुना, अब आप थोड़ी देर मेरे को भी झेल लो। मैं ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आपके। कि काश कोई मेरी भी यारों कोहली सी बैटिंग होती, दे दनादन खेलता में भी अच्छी रेटिंग होती। यूं ही तन्हा सोच रहा हूँ इस दुनिया में आकर, अनुष्का शर्मा जैसी कोई भी सेटिंग हम बिना देखे बोल लेते हैं। पर अभी क्या शायरी वायरी कवि सम्मेलन में पढ़ता भी नहीं, चलती भी नहीं है कवि सम्मेलन में, तो शायरों में चलती है। तो मैं क्या लिख के लाता हूँ, तो मैं सब प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए कि दरख्त कोई भी हरा नहीं, दरख्त कोई भी हरा नहीं, दिल भावों से भरा नहीं। दरख्त कोई भी हरा नहीं, दिल भावों से भरा नहीं। मैं भी एक लड़की पे मरता था। कोई भी दरख्त हरा नहीं, दिल भावों से भरा नहीं। मैं भी एक लड़की पे मरता था, दोस्त बस मरता था मरा नहीं। दोस्त बस मरता था मरा नहीं। और लाख डराया दुश्मन ने पर, लाख डराया दुश्मन ने पर, मैं दीवाना डरा नहीं। और थोड़ा बहुत और है, मैंने लिख रखा है। एक बार क्या है, कवि सम्मेलन में कि कवि ऐसे लिख के लिया है। अब वो कविता पढ़ने लगे तो क्या है, उनकी परिचित हो गई। अब उनकी कोई बच्चे की या बेटी की कोई शादी हुई घर में, तो हलवाई की पर्ची निकल आई। और कविता पढ़ते पढ़ते बीच में 10 किलो आटा, 1 किलो मिर्ची, वो बीच में चलता रहा। घर में दादा रुको। तो वो हंसी दिन गुजर गए, वो हंसी दिन गुजर गए, दीवाने सब तेरे मर गए। वो हंसी दिन गुजर गए, दीवाने तेरे मर गए। इश्क किया था हमने, इश्क किया था हमने, सो हम अपनी हद से गुजर गए। सो हम अपनी हद से गुजर गए। और पूछा लोगों ने हाले दिल, पूछा लोगों ने हाले दिल, हम भी दीवाने थे मुकर गए। सांसें तन पे भारी हो गई है, सांसें तन पे भारी हो गई है, अब मौत की तैयारी हो गई है। सांसें तन पे भारी हो गई है, अब मौत की तैयारी हो गई है। नए जमाने के नए लड़कों सुनो,
नए जमाने के नए दीवानों सुनो, अब मोहब्बत सरकारी हो गई है। तो ये देखें सर, आपके नजर कर रहा हूँ कि संभाल कर जवानी रखी है, संभाल कर जवानी रखी है, अपनी एक कहानी रखी है। संभाल कर जवानी रखी है, अपनी एक कहानी रखी है। और फ्रेम तो नया है लेकिन, फ्रेम तो नया है लेकिन दोस्त उसमें तस्वीर पुरानी रखी है। और एक गजल में उनकी पढ़ देता हूँ, गजल कहो या कुछ भी कह दो, हम तो शायर तो है नहीं, तो कवि मन से कवि है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। देखें बिजू जी, देखें आप, बिल्कुल स्वागत कि पूरे मन से इरादा कर, पूरे मन से इरादा कर, निभा सके तो वादा कर। पूरे मन से इरादा कर, निभा सके तो वादा कर। खुशियां आधी आधी बांटी, गम भी आधा आधा। खुशियां आधी आधी बांटी, गम भी आधा आधा कर। और से देखना कि श्याम तेरे नसीब में लिख दी है रुक्मणी, श्याम तेरे नसीब में तो लिख दी है रुक्मणी, अब तू चाहे जितना राधा राधा। बहुत ही जल्दी एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं और आपका परिवार में से ही कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे जो अच्छा पढ़ते हैं। और सपना मूलचंदानी जी से मेरी आज बात हुई है, तो हो सकता है उनको भी जल्दी आप लोगों में उन्होंने कहा है जैसा भी समय मिलेगा आप मेरे को डेट बताइएगा, हम अच्छे अच्छे शायरों को कवियों को आपके बीच लाएंगे, हमको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। अंतिम एक और कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपना स्थान ले लूंगा। कि यही तो एक नुक्स होता है नाबीन में, यही तो एक नुक्स होता है नाबीन में, फर्क नहीं समझते बांसुरियों बीन में। यही तो एक नुक्स होता है नाबीन में, फर्क नहीं समझते बांसुरियों बीन में। और मैंने कोई दोस्त नहीं पाले हैं दोस्त, मैंने कोई दोस्त नहीं पाले हैं दोस्त, मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में। मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में, मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में। और ये नए जमाने के नई पीढ़ी के लड़के हैं, मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में, ये नई पीढ़ी के लड़के हैं, समझ जाते हैं 1 4 3 में, समझ जाते हैं 1 4 3 में। और मैं भी हूँ इसी फिल्म का किरदार, मैं भी हूँ इसी फिल्म का किरदार, दिखाऊंगा जलवा आखिरी सीन में। ये लड़के नई पीढ़ी के आशिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आभार, मोहब्बत आपकी। यही तो एक नुक्स होता है नाबीन में, फर्क नहीं समझते बांसुरियों बीन में। ये लड़के नई पीढ़ी के आशिक हैं, समझ जाते हैं 1 4 3 में। और शेर ये है कि मैंने कोई दोस्त नहीं पाले हैं दोस्त, मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में, मैंने तो सांप पाले हैं आस्तीन में। और मैं भी हूँ इसी फिल्म का किरदार, मैं भी हूँ इसी फिल्म का किरदार, दिखाऊंगा जलवा आखिरी सीन में, दिखाऊंगा जलवा आखिरी सीन में। और यही है मेरे पुरखों की मिल्कियत, यही है मेरे पुरखों की मिल्कियत, गाड़ दो